चकाचक है? लेकिन प्यारे कल एक बात बताई थी जिस पर लाडली जी की विशेष कृपा होती है, जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, वही प्यारे इस दर में आकर बैठ पाते हैं। बाकी दुनिया के दर जितने हैं उस पे भटकते रहते हैं, लेकिन श्री जी का जब दर मिल जाता है, राधा रानी जी का जो दर मिलता है, राधा रानी जी की जो कृपा होती है, उसकी कृपा के द्वारा ही प्यारे हमें इन कथाओं को सुनने के अधिकार प्राप्त होते हैं, इन कथाओं को सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो जितने भी बैठे हो, राधा रानी की कृपा विशेष है जो जहां बैठे हो प्यारे, तुम भी उनकी तरह शादी में घूमते फिरते हैं, कहीं किसी की मेहंदी लगाते, कहीं किसी की हल्दी लगाते, यही में जीवन निकल गया। हाँ जी, तो बोले शास्त्र कहता है कि कथा को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि कथा को, कृष्ण कथाओं को, राधा रानी की चर्चाओं को, संतों की निकली हुई वाणी को सुनना नहीं, बल्कि उनको पीना चाहिए। अब पिए कैसे महाराज? निगम कल्पितरो गलितम फलम शुकमुखात् मृतद्रव संयतम् पेवतम भागवतम रश्माल्यम महोरहो रस के भूवि भावुका महोरहो रस के भूवि भावुका। शास्त्र कहता है कि कथा को पीना चाहिए। ये कथा क्या है और इस कथा को किस प्रकार सुनना चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिए मैया। बोले ये जो कथा है ये साधारण कथा नहीं है, ये कथा जो है वह एक निगम वृक्ष है, वह एक निगम वृक्ष है। आज का और झेल लो इसे, क्योंकि आज का वो क्या 2 तारीख की शादियां हैं, तो भी चाय और खा लो, क्या में छोटे पड़ गए होते, बड़े कड़ाव दे देते हैं, खा लेते हैं और ज्यादा बरसता है। भूखे से हो बरसने दो आज और झेल लो, कल तो ठाकुर जी ना चाहे तो मौसम खुल जाएगा, धूप आ जाएगी और आगे उसकी मर्जी। ठीक है, तो गल तो नहीं रहे, अभी बारिश तो आई नहीं रही होगी, आपके ऊपर आ रही है क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, बैठ जाओ शांति। तो जरा ध्यान दीजिए मैया, जरा ध्यान दीजिए। बोले ये कथा को किस प्रकार पीना चाहिए, ये कथा क्या है? बोले ये कथा एक निगम वृक्ष है। निगम वृक्ष क्या होता है? जो सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति को जागृत कर देता है, भक्तों का मन दुनिया से हटाकर प्यारे प्रभु के चरणों में जो लगा देता है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है प्यारे जे, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है जो भक्तों का मन चारों ओर से हटाकर प्रभु के चरणों में लगा देता है, और जिसका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है, एक दिन मेरा गोविंद उस मन का कल्याण कर देता है प्यारे, उस मन का कल्याण कर देता है, उस मन का कल्याण एक दिन प्रभु कर देता है, जो मन प्रभु के चरणों में लग जाता है। तो बोले इस कथा को, ये जो कथा है वह एक निगम वृक्ष है और भक्तों की सभी कामना को पूर्ण करने वाली है ये कथा। निगम वृक्ष क्या? ये जो श्रीमद् भागवत कथा है वह एक निगम वृक्ष है, भक्तों का कल्याण करने के लिए कथा बनी है।
भक्तों का उद्धार करने के लिए कथा बनी है, भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत करने के लिए यह कथा बनी है प्यारे। तो बोले ये कथा एक लगम वृक्ष है। अब इस कथा को किस प्रकार सुने? बोले सुख मुखाद द्रव संयुतम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले सुखदेव जी ने, सुख यानी क्या होता है? हाँ, सुख यानी होता है तोता। क्या होता है? जोर से बोल दो, ऐसे बोल दिया करो। कम खाए के आए करो, ज्यादा खाए जाते हो फिर बोलो ना जाए। 2 रोटी कल बताए ना पाए, वो मौसम बिगड़ गया, नहीं कल बता ही देते। कथा का कुछ नहीं है, मैं हल्का भोजन करना तो बता ही नहीं पाए, मौसम ही बिगड़ गया था। आज बता देंगे, ठीक है, बता ही देते हैं और क्या। चलो बाद में सुनना, तो जरा ध्यान दीजिए। बोले सुख यानी होता है तोता। क्या? कोई तो ता बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है, किसी का ताता ही सुनाई दे रहा है। हल्का भोजन किया करो मैया, कम खा लोगे तो कमजोर ना हो जाओगे। अब 2 दिन तो निकल ही गए, रहे 5 दिन, और थोड़े 1 इंच कम है जाओगे, कमजोर है जाओगे तो कुछ है जाए, कुछ नहीं होगा है? तो हल्का भोजन करो जिससे मति खुली रहे तुम्हारी। ये बुद्धि चौक हो गई है। कैसे? क्योंकि दुनिया की चर्चाएं सुनी है, अभी दुनिया के रंग में रंगे हैं, दुनिया की बुराइयां सुनी हैं, और जो दुनिया की बुराइयां सुनते हैं प्यारे, जिस प्रकार जंग लग जाती है, इसी प्रकार प्यारे से बुद्धि में जंग लग गई है। अब उस जंग को कैसे हटाएं? वो जंग प्यारे ऐसे ही हटती है जब इस सत्संग में बैठ जाते हैं, इस ठाकुर की कथा में बैठ जाते हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा में बैठ जाते हैं, तो प्यारे सारी जंग हट जाती है और मति खुल जाती है। उस हृदय में प्रभु का वास हो जाता है, और इस हृदय में श्री राधा रानी वास कर जाते हैं। जिस हृदय में राधा रानी का वास हो जाता है प्यारे, एक दिन मेरा गोविंद से मिल ही जाता है, एक दिन मेरा गोविंद से मिल ही जाता है। तो बोले इस कथा में सुखदेव जी महाराज ने अपनी चोंच मारकर इस कथा को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। क्यों? क्योंकि ये कथा पहले से ही प्रभावशाली थी, लेकिन सुखदेव जी महाराज जो है उन्होंने अपने मुख के द्वारा इस कथा को कहा, अपनी वाणी के द्वारा इस कथा को कहा, तो ये कथा और भी ज्यादा भक्तों के लिए प्रभावशाली बन गई, और भी ज्यादा भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रभावशाली बन गई। तो बोले अब ये कथा को किस प्रकार सुने? बोले कथा सुनना नहीं चाहिए मैया, संतों की वाणी से निकला हुआ प्रसाद सुनना नहीं चाहिए, गुरुजनों की वाणी से निकली हुई कथाओं को सुनना नहीं, बल्कि उन्हें पीना चाहिए। अब पिए कैसे मैया? क्योंकि सुनना क्यों मना किया है, जरा ध्यान दीजिए। क्योंकि सुनने वाली जो चीज है ना, वो इधर से उधर निकल जाती है, और पीने वाली जो चीज है वो जीवन में उतर जाती है, और जो जीवन में उतर जाती है, अगर कथा की सत्संग की एक बात भी हमारे जीवन में उतर जाती है प्यारे, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। एक शब्द भी हमारे जीवन का कल्याण कर देता है, सत्संग का एक शब्द ही हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। तो बोले इस कथा को पीना चाहिए, और पीना कैसे? रसिक बनकर। इस कथा के हमें प्रेमी बनना चाहिए, श्री राधा रानी के नाम का हमें रसिक बन जाना चाहिए, श्री राधा रानी के नाम का हमें दीवाना बन जाना चाहिए, श्री राधा रानी के नाम का हमें पागल बन जाना चाहिए प्यारे। और जब उसके नाम के पागल बन जाते हैं, उसके नाम के दीवाने बन जाते हैं, तो प्यारे ये कथा सुनने में और भी आनंद आता है, और भी आनंद आता है। तो रसिक बनकर जो इसके रसिक बन जाते हैं, तब जाकर इस कथा को हम पी पाते हैं। दीवाने तभी बनते हैं प्यारे, पागल तभी बनते हैं जब उसकी कथा में बैठकर उसके रंग में रंग जाते हैं, तब उसके नाम के दीवाने बनते हैं प्यारे, तब दीवाने बनते हैं। क्योंकि राधा रानी का नाम सुनते सुनते प्यारे दीवाने बन ही जाते हैं।
बोली बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसानो। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। देखिए ऐसे नहीं, चलने दो, ऐसे नहीं। कौन कौन मानता है श्री राधा रानी को अपना, श्री ठाकुर जी को अपना? कौन कौन मानता है? जो मानता है भाई अपने स्थान पर खड़े होकर झूमते रहेंगे और राधा रानी से कह देंगे, हे राधा रानी तू मेरी है और मेरी रहेगी, मस्ती में झूमते हुए श्री राधे। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। मेरो है बरसानो राधे, मेरो है बरसानो। मेरो है बरसाने राधे, मेरो है बरसानो। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। झूमते हुए मस्ती में कोई कहे ब्रसबान दुलारी, कोई कहे कीरति दुलारी, कोई कहे कीरति दुलारी। कोई कहे ब्रसबान दुलारी, कोई कहे कीरति दुलारी, कोई कहे कीरति दुलारी, कोई कहे कीरति दुलारी। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। झूमते हुए प्यारे की जय हो। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। बातो है जाए बेड़ा पार, जटे जा राधे राधे। बातो है जाए बेड़ा पार, जटे जा राधे राधे। प्यारे की जय हो। श्री राधा रानी दरबार।
वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे आ जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। बोली श्री राधा रानी सरकार की। सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। एक बार जोर से बोलेंगे, ऐसे नहीं, कई कई तो बोलते ही नहीं है। जरा मस्ती में चकाचक जोर से। हर हर महादेव। थोड़ा आगे सरकते जाएं जिससे पीछे बारिश पानी नहीं आता जाएगा। बहुत जगह पड़ी है, सरक जाओ। आज और कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की बात, और बैठे रहो। जरा ध्यान देंगे भैया, शांति बनाए रखो। अब बरस गया तो बरस गया, शांति बनाए रखिए। बोलिए भगवती भगवान की। सभी शांति बनाए रखें। तो बोले भागवत जी को पीना चाहिए, क्योंकि पीने वाली चीज हृदय में उतरती है, और जो हृदय में उतर जाती है वो हमारा कल्याण करती है। सभी शांति बनाए रखेंगे। तो बोले जरा ध्यान दीजिए, बस 1 घंटे की बात में यहाँ बैठे रहोगे कि चले जाओगे 1 घंटे में? मन नहीं लग रहा है क्या? किसका मन नहीं लग रहा है? चलो ठीक है, शांत है जा, बातें बंद कर ले। बहुत बातें करते हो तुम, बतोरे हो। शांति बनाए रखिए मैया। तो बोले कथा को पीना बताया गया है कि रसिक बनकर कथा को पीजिए। एक प्रश्न आया उसी क्षेत्र में, कल 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले, कह रहे हैं, नेमिषे निमेषे क्षेत्र ऋषय शौनकादय। बोले सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, प्रभु आज आपसे कुछ प्रश्न करने का मन कर रहा है। बोले 1 नहीं 2 नहीं, बोले 6 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछने हैं, और 6 प्रकार के प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। तो आज शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं। बोले महाराज, पहला प्रश्न हमारा ये है कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? बोले व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? क्या लाखों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? क्या प्रातः 4 बजे स्नान कर पूजा पाठ करना धर्म है? बोले 6 प्रकार के प्रश्न पूछते जा रहे हैं, इनके उत्तर अभी सुखदेव जी महाराज देंगे। बोले दूसरा प्रश्न ये पूछा कि महाराज हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो ये समझ नहीं आता कि हम पूजा किसकी करें, क्योंकि मंदिर में भोले बाबा भी होते हैं, दुर्गा मैया भी होती है, काली मैया भी होती है, भैरव बाबा भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, राधा कृष्ण भी होते हैं। समझ नहीं आता कि पूजा किसकी करें प्रभु। बोले पूजा किसकी करें ये समझ नहीं आता, देवता श्रेष्ठ कौन सा है? और महाराज ये तो कलयुग है, और कलयुग में तो हर 1 वर्ष एक नया देवता आ जाता है। हर वर्ष एक नया देवता
प्रकट होता है और हर वर्ष हमें समझ नहीं आता कि हम पूजा किसकी करें। तीसरा प्रश्न ये पूछा कि महाराज भगवान तो अजन्मा है और जन्म क्यों लेते हैं, क्यों वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिया, क्यों दशरथ नंदन राम जी ने कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया। बोले भगवान कभी जन्म नहीं लेते। चौथा प्रश्न ये पूछा कि भगवान के अवतार कितने होते हैं, इनके उत्तर अभी मिलेंगे। पांचवा प्रश्न ये पूछा कि महाराज वक्ता श्रेष्ठ कैसा होना चाहिए, कि छोटी सी बात को बड़ा बनाकर कह देने वाला वक्ता श्रेष्ठ होता है, या बड़ी बात को छोटी बात में बनाकर कह देने वाला वक्ता श्रेष्ठ होता है। बोले वक्ता श्रेष्ठ वही होता है, एक गुरु श्रेष्ठ वही होता है जो दुनिया की महामाया की दुनिया से मन हटा देता है, गलत रास्ते से मन हटाकर प्रभु के चरणों में जो मन लगा देता है, श्री राधा रानी के चरणों में जो मन लगा देता है, अपनी वाणी के द्वारा प्रभु के चरणों में सदमार्ग पर जो मन लगा देता है, वही वक्ता श्रेष्ठ कहलाता है, वही गुरु श्रेष्ठ कहला देता है, जो भक्त को सही राह दिखाकर प्यारे प्रभु की शरण में ला देता है, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। बोले छठवां प्रश्न ये किया कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा का त्याग करके जा रहे, तो भगवान ये कलयुग किसकी शरण गया होगा, ये धर्म किसकी शरण गया होगा। तो बोले महाराज ये 6 प्रश्न आपने किए, ये 6 प्रश्न को उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूँ। बोले सुखदेव जी के जीवन की क्या कहें। सुखदेव जी महाराज राधा रानी के गोद में गोलोक धाम में खेलते थे। राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ, भागवत जी का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक भागवत जी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, और जब तक भागवत जी का प्रचार प्रसार भक्तों के लिए नहीं होगा तब तक भक्तों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो बोले राधा रानी के कहने से सुखदेव जी महाराज एक पक्षिणी के गर्भ से कैलाश पर्वत पर एक अंडज के रूप में सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया है। कैलाश पर्वत पर पक्षिणी के गर्भ से अंडज के रूप में जन्म लिया है सुखदेव जी महाराज ने, और कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। तो महाराज नारद जी ने विचार किया, नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी का प्राकट्य होगा ना तभी ये कथा जन जन की हो पाएगी, और जन जन की जब ये कथा हो पाएगी तब भक्त इस कथा को सुन पाएंगे, तब भक्तों को इस कथा में बैठने का अवसर मिलेगा, तब इस कथा की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो आज कैलाश पर्वत से पर जन्म लिया है। नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव जी का विचार होना, सुखदेव जी का प्राकट्य होना ही चाहिए। नारद का क्या मतलब होता है, नारद का क्या अर्थ है, जरा समझिए। नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें ज्ञान देता है, ज्ञान देकर प्रभु के चरणों में जो लगा देता है, दुनिया से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में जो लगा देता है, वही नारद कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः, अज्ञान का जो खंडन कर दे उसको नारद कहते हैं। लेकिन नारद जी का स्वभाव एक बहुत अच्छा है। नारद जी का अर्थ और नारद जी का स्वभाव सभी जानते हैं, जानती हूं मैं या नारद जी का स्वभाव, हाँ कौन कौन जानता है नारद जी का स्वभाव कैसा है? कोई नहीं जानता। बड़ी मुश्किल की बात है ये, नारद जी का स्वभाव नहीं जानते।
लगे तुम्हारी कॉलोनी या घर परिवार बहुत अच्छा है? नहीं तो नारद जी तो हर कॉलोनी में, हर गली में, हर मोहल्ले में और हर घर में मिलते हैं, मिलती है कि नहीं? इधर से उधर, उधर से इधर कराने का जो काम करता है, कांटेक्ट जो ले लेता है उसी को तो नारद कहते हैं। लेकिन आजकल इसलिए नारद कम हो गए ना, क्योंकि हाथ में ही नारद जी बैठे हैं। मोबाइल है वो भी तो नारद ही है, इधर से उधर करता है, तो दूसरे की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो नारद जी का क्या मतलब है? नारद जी का स्वभाव है एक कि जहां झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करा देते हैं, और जहां झगड़ा होता हो वहां हमेशा के लिए बंद भी करा देते हैं। तो नारद जी ने एक विचार किया है क्या कि मैंने, जरा ध्यान दीजिए भैया, अब टपका टपकने दो, टपकेगा तभी तो बरसेगा, तो जरा ध्यान दीजिए। तो बोले नारद जी ने विचार किया कि मैंने सब में झगड़ा करा दिया है, मैंने सब में झगड़ा करा दिया। बोले लक्ष्मी नारायण में मैं झगड़ा करा ही चुका, ब्रह्मा जी उनकी पत्नी में झगड़ा में करा ही चुका। जरा ध्यान दीजिए भैया, नहीं तुम इधर उधर ध्यान देते रहे और घर पहुंचोगे तो नारद जी बैठे मिल गए तो सोच लेना श्याम का खाना पीना कैसे, क्या खाना है तुम्हें, ठीक है? तो बोले नारद जी ने विचार किया कि मैंने सब में झगड़ा करा दिया है, लेकिन भोले बाबा माता पार्वती में कभी झगड़ा नहीं कराया है। देखो तो माता पार्वती और भोले बाबा में झगड़ा कैसे करा कराऊं, कुछ विचार कर रहे हैं नारद जी। और विचार करके सोचा कि आज मैं कुछ भी हो जाए भोले बाबा और माता पार्वती में झगड़ा करा कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो नारद जी सीधे चले हैं कैलाश पर्वत पर, और सीधे कैलाश पर्वत पर जब नारद जी चले हैं, और नारद जी जब कैलाश पर्वत पर चले तो बाबा तो गुफा में है, तपस्या कर रहे हैं, और माता आश्रम पर बैठी है। जब माता ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, माता ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो नारद जी का स्वागत सत्कार किया है। और नारद जी से माता ने बोला कि क्या बात है नारद जी, आजकल आपने बहुत कम कर दिया आना जाना। बोले हाँ माता, क्या बताओ। बोले क्यों नारद जी, क्या बात है, आपने क्यों आना जाना बंद कर दिया, बहुत दिनों में आए हो। तो नारद जी ने कही क्या बताऊं मैया, मैंने इसलिए बंद कर दिया कि संसार में कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं है, जहां देखूं वहां झूठा प्रेम है, जहां देखूं वहां स्वार्थ का प्रेम है। जब तक व्यक्ति को स्वार्थ है तब तक प्रेम दिखाता है, और जहां स्वार्थ खत्म हो गया वहां प्रेम खत्म हो जाता है। बोले मैया इस दुनिया में दिखावटी प्रेम हो गया है। बोले अच्छा। बोले हाँ मैया। बोले मैया मैंने इसलिए संसार में आना जाना बंद कर दिया। नारद जी कहते हैं माता पार्वती से, तो पार्वती जी माता कहती हैं देखो नारद जी, तुम कह रहे हो कि दुनिया में प्रेम बंद कर दिया। नारद जी कहते हैं सूर्य नर मुनि सब की हरि, सुर नर मुनि सब की रीति, सारथ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सूर्य नर मुनि सब की हरि, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति।
बोले मैया इस दुनिया में स्वार्थ से प्रेम करते हैं सभी। तो बोले मैया मैंने इसलिए आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं सच्चा प्रेम नहीं है। तो माता पार्वती कहती है नारद जी से कि देखो नारद जी, तुमने अभी देखा होगा दुनिया में, अभी तुम दुनिया घूमे हो, देखा होगा तुमने दुनिया में प्रेम नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ कह रहे हो कि प्रेम नहीं है कहीं भी। देखो नारद जी, मैं दुनिया की क्या कहूँ, मैं अपने कह सकती हूँ कि देखो नारद जी, मुझ में और मेरे पति में, बोले बाबा में और मुझ में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कहीं भी प्रेम नहीं होगा। इतना प्रेम बाबा मुझसे करते हैं। जो नारद जी ने कही क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरी दाल गले और कुछ ऐसा हो जिससे माता पार्वती में बाबा में झगड़ा हो जाए। माता कह रही है कि मुझसे तो बाबा बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी सोच रहे हैं मैं कुछ कहूंगा तो माता विश्वास नहीं करेगी, और विश्वास नहीं करेगी तो मेरी बातों में नहीं आएगी, बातों में नहीं आएगी तो झगड़ा कैसे होगा। तो बोले मैया ठीक है, तेरे बाबा इतना प्रेम तुझसे करते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि भैया दिन दुगनो रात चौगुनो तेरा प्रेम हो। बोले हाँ नारद जी, बोले बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। बोले नारद जी पता है कितना प्रेम बाबा मुझसे करते हैं? बोले इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र है ना, गुरु मंत्र जो होता है, गुरु जी जो देते हैं वो मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन मेरे बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि बाबा ने वो मंत्र भी आकर मुझे बताया है कि देवी जी मेरे गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया है। इतना प्रेम करते हैं। तो बोले यहाँ तक कि वो समाधि लगाकर बैठते हैं, समाधि में जो दर्शन पाते हैं, और जो दर्शन पाते हैं ना, तो जो भी दर्शन प्राप्त होता है उन्हें समाधि में कभी राम जी का, कभी कृष्ण जी का, कभी राधा रानी का, तो आकर पहले मुझे बताते हैं कि देवी मैंने आज राम जी का दर्शन किया है, मैंने आज कन्हैया जी का दर्शन किया है। बोले अच्छा? बोले हाँ देवी जी। बोले इतना प्रेम करते हैं नारद जी। तो नारद जी ने विचार किया अब क्या करूं, कैसे क्या करूं जिसमें झगड़ा हो। तो नारद जी ने विचार किया कि ऐसे तो दाल नहीं गलेगी। बोले कुछ ना कुछ तो करता हूं। नारद जी ने कहा अच्छा मैया इतना प्रेम करते हैं तो बाबा ने तुम्हें एक बात जरूर बताई होगी। बोले क्या? बोले मैया बाबा के गले में एक मुंडों की माला डली है। बोले हाँ डली तो। माता ने कही हाँ डली तो है। बोले उस मुंडों की माला में मुंड किसके हैं ये बताया बाबा ने कभी तुम्हें? पार्वती जी तो शांत हो गई। पार्वती जी तो शांत हो गई। बोले नहीं। बोले नारद जी सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि मुंडों की माला में मुंड किसके है। अब नारद जी कहते हैं अब आई बात ठिकाने पे, अब ठीक लगी है कुछ बात, अब बात में कुछ दम दिख रही है। बोले अरे मैया जब बाबा ने तुझको ये बताया ही नहीं है कि मुंडों की माला में मुंड किसके लगे हैं तो प्रेम क्या करते हैं, और तू कहती है मेरे बाबा इतने प्रेम करते हैं, मेरे पति इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हैं जब तुझे ये नहीं बताया कि मुंडों की माला में मुंड किसके हैं। पार्वती जी शांत हो गई। अब नारद जी ने कहा कि ठीक है मैया ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम में प्रेम हुए ना हुए हमें क्या करना, ठीक है हमारा तो काम हुआ, ठीक है मैया हम तो जाते हैं, अब नाश्ता पानी कर लिया हमने और अब हम जाते हैं। नारद जी ने लगाई आग और धीरे से निकल लिए, और धीरे से निकल लिए। पार्वती जी को क्रोध आने लगा कि हे भगवान बाबा मुझसे प्रेम करते हैं बात छुपाते हैं। बोले ये बड़े कपटी हैं। बोले प्रेम भी करते हैं बात भी छुपाते हैं, कैसा प्रेम? बोले ये प्रेम नहीं करते हैं। तो नारद जी जा रहे हैं आश्रम से बाहर और सामने से समाधि में से उठकर बाबा आ रहे हैं। बाबा ने देखा कि नारद जी आश्रम से निकल रहे हैं तो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बाबा समझ गए कि कुछ ना कुछ नारद जी तो आग लगा के गए होंगे घर में, समझ गए बाबा। सो सामने भेंट हुई है नारद जी से। नारद जी ने बाबा से कही कि बाबा तुमको मैया ने याद किया है।
बाबा ने कही हाँ बिल्कुल किया होगा, क्योंकि तुम आए हो तो जरूर याद किया होगा, वैसे तो याद करे ना करे, लेकिन तुम आए तो जरूर याद किया होगा। बोले हाँ ठीक है। नारद जी चले गए आग लगाकर इधर। बाबा पहले से ही सतर्क होकर जा रहे हैं कि आज तो देवी जी क्रोध में है, थोड़ा आराम से ही जाओ। तो बाबा धीमे से गए और माता पार्वती से कहते हैं कि मैया, बोले देवी क्या बात है, आज आप बड़ी उदास लगती हैं। बोले बाबा जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। बोले क्यों? बोले बाबा तुम अंदर से भी कपटी हो, बाहर से भी कपटी हो। बोले देवी ये क्या कहती हो, अंदर से भी कपटे बाहर से भी कपटी? बोले अंदर से कपटी का मतलब तो अंदर से भी काले और बाहर से भी काले हो। बोले अंदर से काले का मतलब तो कपटी होता है, और कपटी वो होता है जो बात छिपाता है। मैंने देवी कोई बात नहीं छिपाई, मैं कहां से कपटी हो गया? बोले बाबा तुम कपटी हो। बोले कैसे देवी? बोले बाबा तुमने आज तक ये बात बताई। बोले क्या? कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला डली है, उस माला में मुंड किसके, ये बताया आपने कभी? बाबा ने कही बात तो सही है, बात तो सही है, क्या किया जाए? तो बाबा धीमी से बोले कि हाँ देवी बताना तो चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैं बता नहीं पाया। बोले आपने कभी अवसर नहीं दिया बताने का मुझे। बोले अच्छा बाबा। तुम कहती हो देवी कि मैं कपटी हूं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। अरे देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, अगर इसका प्रमाण है तो ये मेरे गलों में जो मुंडों की माला डली है, यही साक्षात प्रमाण है कि मैं तुमसे प्रेम कितना करता हूं। बोले कैसे? बोले ये जो गले में मुंडों की माला डली, ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड तुम्हारे ही है। माता कहती मेरे मुंड? ऐसे मेरे कितने मुंड थे? अरे देवी जितनी बार तुम मेरे जीवन में आई और जितनी बार तुमने त्याग किया जीवन का, और जीवन का त्याग किया, तो उतनी बार मैंने तुम्हारे सिर को काट काट कर मारा। मैं प्रोली क्यों? जिससे तुम्हारी याद मुझे हर पल बनी रहे। और तुम कहती हो कि तुम कपटी हो, तुम कहती हो कपटी हो। बोले मैंने कोई कपट नहीं किया। सब पार्वती जी कहती है बाबा तुम कपटी नहीं हो, तुम कपटी नहीं हो बाबा, तुम तो महाकपटी हो। बोले देवी ये क्या कहती हो, कपटी नहीं हो महाकपटी हो, अब मैंने क्या कर लिया? बोले बाबा एक बात बताओ, तुम मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मैं इतना प्रेम तुमसे करती रही कि तुम्हारे लिए हर बार मरती रही, इतनी बार तुम्हारे लिए मैं मर गई। मैं इतना प्रेम तुमसे करती हूं, तुम क्या मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले अगर तुम भी प्रेम करते ना बाबा, तो मैं तुम्हारे लिए इतनी बार मर गई, तुम एक ही बार मर जाते मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए इतनी बार मर गई, तुम एक बार ही मेरे लिए मर जाते। तुमने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है, ऐसा कौन सा अमृत पान पी रखा है तुमने, जो तुम कभी नहीं मरते और मैं हमेशा मरती रहती हूँ? बोले देवी बात तो सही है। बोले देवी मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है। और वो अद्भुत अमृत क्या है? बोले वो अद्भुत अमृत है श्रीमद् भागवत कथा। मैंने उस कथा का श्रवण किया है, इसलिए अजर अमर हो गया हूँ, मैं अजर अमर हो गया हूँ, मैं कभी नहीं मरता। तो बोले बाबा, बोले बाबा वो अमृत कथा मुझे भी सुनाई है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। बाबा ने कही कि देवी ठीक है मैं कथा सुनाऊंगा, तो मैं वो अमृत कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ नियम है। बोले क्या नियम है? बोले देवी पहला नियम मेरा यही है कि कथा मैं सुनाऊंगा, लेकिन कथा को जब भी सुनो तो व्यासपीठ के सम्मुख बैठकर कथा को सुनना चाहिए। व्यासपीठ के सम्मुख बैठकर कथा का नियम है, कथा सुनने का विधान है। और व्यासपीठ के पीछे, प्रांगण के पीछे, प्रांगण के बाहर कथा को सुनना निषेध है। बोले दूसरा नियम मेरा यह है कि भागवत जी के बीच में उठना बैठना बार बार नहीं चाहिए, मन लगाकर सच्चा श्रोता बनकर कथा को श्रवण करना चाहिए। तीसरा नियम मेरा यह है
कि कथा के बीच में कभी सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कथा में आकर कई भक्त ऐसे भी होते हैं, कई भक्त ऐसे भी होते हैं टिकने की व्यवस्था मिल जाए और नेत्र बंद किए और चकाचक कथा सुनना है। तो जरा ध्यान दीजिए, बोले ये 3 नियम हैं देवी मेरे। बाबा ने कही, देवी ने कही ठीक है बाबा। अब बाबा ने कही देखो देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा में सुनाता हूं तो नेत्र बंद कर लेता हूं, और नेत्र बंद कर लेता हूं तब कथा सुन रही हो नहीं सुन रही हो कैसे पता चले। बोले इसलिए तुम कथा के बीच बीच में हुंकारे देते रहना, हुंकारे भरते रहना। तुम हुंकारे भरते रहोगी तो लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो। बोले ठीक है बाबा। बाबा ने आसन बिछाया है सामने माता पार्वती के लिए और स्वयं के लिए आसन बिछाया। बाबा बैठ गए। बाबा को याद आया कहीं ऐसा ना हो कि ये कथा मैं सुना रहा हूं और ये कथा कोई और चोरी से सुन ली, क्योंकि चोरी से यह कथा सुन ली तो भांत भांत की हो जाएगी, कथा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बोले तो बाबा ने क्या किया, आश्रम से बाहर आए हैं और बाहर आकर बाबा ने डमरू बजाना प्रारंभ किया है। बाबा ने अपना डमरू बजाया है जिससे कोई जीव जंतु हो भाग जाए। कोई नहीं दिखा है और बाबा आकर अपने आश्रम पर बैठ गए और बैठकर बाबा ने नेत्र बंद किए हैं। श्री हरि का ध्यान किया है बाबा ने, और ध्यान कर कर बाबा ने माता पार्वती को कथा कहना प्रारंभ किया है। अब बाबा की कैलाश पर्वत पर एक अंडज पड़ा हुआ है, चटका हुआ अंडज पड़ा हुआ है। तो बाबा ने जब पहले दिन की कथा कही है, बाबा ने जब पहले दिन की कथा कही तो वह अंडज साबुत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया, जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और जब जीव का प्रादुर्भाव हो गया तो दूसरे दिन की जब कथा हुई है तो दूसरे दिन की कथा से वह अंडज चटक गया, उसमें से सुंदर एक पक्षी निकल गया है। और सुंदर जब पंछी निकला है उसमें से सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी निकले हैं और कथा को सुन रहे हैं, कथा को सुनकर गदगद हो रहे हैं सुखदेव जी महाराज। बाबा कथा को कह रहे हैं, माता पार्वती हुंकारे दे रही है, सुखदेव जी गदगद हो रहे हैं कथा को सुनकर। और कथा ने विश्राम लिया, तीसरा दिन कथा का आया, तीसरे दिन भी सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं और गदगद हो रहे हैं, बड़े ही हर्षित हो रहे हैं कथा को सुनकर। और माता हुंकारे दे रही है, धीरे धीरे दिन बढ़ते गए, 5वां दिन आ गया। अब जब 5वां दिन आया तो माता पार्वती को निद्रा देवी सताने लगी है। और जब निद्रा देवी पार्वती को सताने लगी तो हुआ क्या, पंछी ने देखा, सुखदेव जी ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ रही है, और नींद आ गई तो हुंकारे बंद हो जाएंगे, हुंकारे बंद हुए तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा बंद हो गई तो जो आनंद आ रहा है कथा का वो आनंद बंद हो जाएगा। तो क्या करूं, माता को जैसे ही नींद आने लगी, माता को जैसे ही नींद आने लगी सो माता के ही स्वर में वह तोता हुंकारे भरने लगा है, माता के ही स्वर में हुंकारे भरने लगा है और हुंकारे देने लगा है। उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे तोता। महादेव जी माँ आसन पर बैठे जाए सताए, महादेव जी आज आसन पर बैठे आसन बार। हुंकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता।
शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी गौरा को नींद आई। कथा हुई ना पूरी गौरा को नींद आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, और तो ताकि उनका चौकी पड़ गए सोता। फूकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता। फूकरा दे रहे तोता। माँ आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। माँ आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को तपरार उमा के पड़ गए सोता। फूकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता। फूकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता। फूकरा दे रहे तोता फूकरा दे रहे तोता फूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता हो केरा दे रहे तोता। सो आज बाबा